नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आज की वीडियो में लेके आया हूँ ऊर्जा। तो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कार्य और शक्ति के बारे में, और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। क्या? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब इसलिए ऊर्जा होती है किसी मतलब कोई भी वस्तु है उसके द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का जो ऊर्जा है, ऊर्जा कैसी राशि होगी? हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बारे में हम बात करें कि इसके अब फिर मात्रकों की बात करते हैं अपन कि इस ऊर्जा के जो मात्रक है वो क्या होगा? वही अब ये किससे रिलेटेड है? कार्य से रिलेटेड है। तो जो कार्य का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। तो इसका ऐसा ही मात्रक है वो तो क्या हो गया? जूल। और जो सीजीएस मात्रक है, जो सीजीएस मात्रक है, ठीक है दोस्तों, जो सीजीएस मात्रक क्या हो गया? अर्ग हो गया। और जो व्यवहारगत मात्रक है, व्यवहारगत मतलब जो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में जो मात्रक है वो क्या है? किलो जूल। क्या है? किलो जूल। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ऊर्जा कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। और जो ऊर्जा है कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के मात्रक की कि जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल। सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। और जो व्यवहारगत मतलब जो अपनी बोलचाल की भाषा में जो मात्रक बोला जाता है वो होता है किलो जूल। क्या होता है? किलो जूल। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रयोगात्मक मान। किसके? ऊर्जा के प्रयोगात्मक मान। ऊर्जा के प्रयोगात्मक मान कि जो ऊर्जा होती है उस जो हम प्रयोग में कौन कौन से मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो ऊर्जा का प्रयोगात्मक मान कौन कौन से हैं। तो सीधी पहले लिखते हैं अपन अर्ग। अर्ग, अर्ग को किससे व्यक्त करता है? ईआरजी। किससे? ईआरजी। यदि आपको ईआरजी लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या होगा? अर्ग। इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁷ जूल। किसमें जो ऊर्जा का प्रयोगात्मक मान है इसकी वैल्यू किसमें है? जूल के अंतर्गत। अब बात करते हैं कैलोरी की। किसकी? कैलोरी की। ऊर्जा को किसमें मापते हैं? कैलोरी में भी मापते हैं। इसको CAL से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है 4.2 जूल। कितने जूल? 4.2 जूल। जो अर्ग था उसका कितना हो गया? 10⁻⁷ जूल। और कैलोरी का क्या हो गया? 4.2 जूल। अब बात करते हैं किलोवाट घंटा की। किलोवाट घंटा क्या बोलते हैं? KWH। KWH की वैल्यू क्या होगी? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है। और एक लास्ट देखते हैं वो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर्गत कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन वाट। इलेक्ट्रॉन वाट के अंतर्गत क्या होगी? EV से व्यक्त करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो थी दोस्तों हमारे ऊर्जा के मान के बारे में कि जो ऊर्जा के हमने क्या पढ़े? मात्रक पढ़े। ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी लिखते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके मात्रक देखा, जो ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है। और व्यवहारगत मात्रक में किलो जूल आता है। अब इसके ऊर्जा के प्रयोगात्मक मानों की तरफ चलते हैं तो वो क्या है? अर्ग। अर्ग में एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10⁻⁷ जूल। कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो था दोस्तों ऊर्जा के बारे में। क्या था? ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं हम कि ऊर्जा के कितने रूप हो सकते हैं। तो वैसे तो ऊर्जा के रूपों को हम देखते हैं तो उसमें ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा हो गई और रासायनिक ऊर्जा हो गई। इस प्रकार से ऊर्जा के बहुत रूप है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऊर्जा के प्रकारों की कि ऊर्जा के प्रकार कैसे होते हैं, या ऊर्जा के जो अच्छे प्रकार है, जो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप है उनके अंतर्गत हम दूसरी देखते हैं गतिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा।
ऊर्जा में हम क्या पढ़ेंगे, तो गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। एक पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, एक पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तीन ऊर्जा अपन को मेन रूप से पढ़नी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। सीधी सी बात, स्पष्ट हो रहा है कि गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि हम गति कर रहे हैं, गति करने से क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ऐसी ऊर्जा जो गति करने से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो माना कि कोई वस्तु, ये हमारी ये कोई वस्तु है। ठीक है दोस्तों, इस वस्तु की जो गति है, यह कोई वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, m। और इस वस्तु का वेग क्या है, v है। क्या है दोस्तों, v है। इस वस्तु का वेग क्या है, v है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, जो गतिज ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो हम अब गतिज ऊर्जा के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि यदि हमको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv²। क्या, हाफ mv²। अब ये के ही, यहाँ पे के ही क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या है दोस्तों, के ही गतिज ऊर्जा। और m क्या है, द्रव्यमान। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान। और v क्या है, वेग। क्या है दोस्तों, वेग। अब यदि हम, ये तो था किसका सूत्र, हमारे गतिज ऊर्जा का सूत्र। किसका, गतिज ऊर्जा का सूत्र। कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि कोई भी वस्तु m द्रव्यमान की है और v वेग से गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी क्या होगी गतिज ऊर्जा, के बराबर हाफ mv²। के बराबर हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन, यदि इस गतिज ऊर्जा को संवेग के अनुसार देखें, किसके अनुसार, संवेग के अनुसार देखें, तो क्या होगा, संवेग के अनुसार देखेंगे तो इसका सूत्र आ जाएगा p²/2m। क्या जाएगा, p²/2m। यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और वेग दे रखा है, और क्या पूछी जाती है, गतिज ऊर्जा, तो कौन सा फॉर्मूला लाएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। यदि आपके पास संवेग दे रखा है, क्या दे रखा है, संवेग, तो सूत्र लगाना है ke बराबर p²/2m। p क्या है यहाँ पर, p क्या है, रेखीय संवेग। क्या है दोस्तों, रेखीय संवेग। ये हमारे पास दो सूत्र हो गए कि ke बराबर p²/2m और ke बराबर हाफ mv²। ये किसके सूत्र है, गतिज ऊर्जा के सूत्र है। किसके सूत्र है, गतिज ऊर्जा के। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान और वेग की सहायता से गतिज ऊर्जा निकाली जा रही है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि किसकी सहायता से, रेखीय संवेग की दे रखा है, तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरणों के ऊपर, गतिज ऊर्जा के उदाहरणों के ऊपर कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या होते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा के उदाहरण देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है कि गतिज ऊर्जा कारण कि जो क्रिकेट खेलते हैं, जब स्टंप होते हैं तो उन स्टंप के ऊपर जो बॉल लगती है उसके कारण जो स्टंप के ऊपर जो किट लगी हुई होती है ऊपर, वो क्या होते हैं, स्टंप होते हैं, जो क्या होते हैं, दूर जाके गिरते हैं। ठीक है, दूर जाके गिरते हैं। तो किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है कि जब तेज गति से आती हुई गेंद स्टंप, क्रिकेट स्टंप पर
पर लगती है तो स्टंप दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण है कि जो आंधी आती है तो आंधी में जो टीन उड़ती है, आंधी में टीनों का उड़ना, आंधी में जो टीनों का उड़ना होता है, टीन का उड़ना, किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वो उदाहरण है हमारा कि जब किसी हथौड़े से कील को ठोकना, हथौड़े से कील को ठोकने पर कील का अंदर जाना, अंदर धंसना, किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है कि जब स्टंप होता है उसके ऊपर गेंद आती है तो स्टंप दूर भाग जाते हैं, तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या है? उदाहरण है। अब बात करते हैं आंधी में जो टीन साइड होती है उड़ जाती है, किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का। और हथौड़े से जब किसी कील को क्या किया जाता है? ठोका जाता है, तो क्या हो जाती है? कील अंदर चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो गतिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 2 गुनी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी वस्तु है, हमने इसका सूत्र रखा कि E बराबर 12 mv²। यदि इस द्रव्यमान को कितना गुना कर दिया? 2 गुना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन, यदि द्रव्यमान को हम क्या कर दे? द्रव्यमान को आधा कर दे। क्या कर दे? द्रव्यमान को आधा कर दे, तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं कि इस द्रव्यमान को हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी? वेग की। किसकी बात करते हैं? इस वेग की, कि यदि इस वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, किसको? वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, इस वेग गतिज ऊर्जा में वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। यदि वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुना। ठीक है दोस्तों, यदि वस्तुओं, अब देखते हैं कि जो भारी वस्तु होती है उन पे यदि अधिक वेग, जो भी कोई वस्तु होती है, यदि किसी वस्तु को हम चलाते हैं तो उसमें यदि चलाने में अधिक गति से चलाने में अधिक गतिज ऊर्जा लगती है और कम चलाने में उसमें हमें क्या लगती है? कम ऊर्जा लगती है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापिस समझिए कि जो गतिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण उदाहरणों में क्या है कि यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को कितना गुना कर दिया? 2 गुना। 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना बढ़ जाएगी। यदि इस द्रव्यमान को आधा कर दिया, क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यदि इस वस्तु का वेग है v, इसको 2 गुना बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी। इन 3 लाइनों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये गतिज ऊर्जा के बारे में, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि कोई भी वस्तु है, उसकी कोई भी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। कि भाई किसी वस्तु की, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु की स्थिति व आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है
उसे क्या कहते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कि कोई भी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति व आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए दोस्तों कि अब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है, क्या है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका उदाहरण हो गया कि बांधों में रुका हुआ पानी, किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का। बांधों में रुका हुआ पानी, जो बांधों में रुका हुआ पानी है वो किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और छत के ऊपर जो पत्थर रखे हुए हैं उनमें ऊंचाई के आधार पर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा आती है, जब किसी हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें कौन सी स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा की। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है अपने को, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये था अपने पास यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देखिए तो स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होता है, mgh में मापते हैं इसको, mgh। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसका नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब एक जगह स्टोर होना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता। क्या कहा मैंने, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको स्थानांतरण कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। कि ऊर्जा को, किसको, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, अपन नष्ट भी नहीं कर सकते इसको, और ना ही ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा को केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से, किससे, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरण कर सकते हैं। रूपांतरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, और ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम। कि आइंस्टीन ने एक नियम दिया था ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में, तो वो क्या है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम। आइंस्टीन ने ये कहा था कि कोई भी वस्तु होती है जिसकी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को किस में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब कोई भी वस्तु है जो उस वस्तु की ऊर्जा को तो द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को किस में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम। तो आइंस्टीन ने कह दिया E बराबर mc²। तो ये क्या था, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र कि एनर्जी, ऊर्जा बराबर क्या होगा, E बराबर mc²। यहाँ E का क्या है, आइंस्टीन की ऊर्जा, और m का मतलब क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और यहाँ पर C क्या है, प्रकाश का वेग। क्या है, प्रकाश का वेग। कहाँ पर, निर्वात में। किसमें, निर्वात में। अब इस C की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये था हमारा आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का नियम। क्या हो गया, E बराबर mc²। यहाँ पर E ऊर्जा है, m क्या है द्रव्यमान, c क्या है प्रकाश का वेग है, और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा चैप्टर, कार्य ऊर्जा शक्ति। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।